हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज के वीडियोज में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग उसको बोलेंगे जो कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन से टोटल वेल बीइंग हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड बिहेवियरली। रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन हम लोग किसको बोलेंगे? तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन इज वन हु हैज फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो वो कैसा होना चाहिए? फिजिकल और फंक्शनल नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल बिहेवियर एंड इमोशनल इंटरेक्शन विद अदर पर्सन इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से उसका नॉर्मल बिहेवियर एंड इमोशनल इंटरेक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू अटेंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। जैसे कि हमारा गवर्नमेंट जो है इसको लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, इनिशिएट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1951 में। 1951 में हमारा 1951 में हमारा फैमिली प्लानिंग आता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जैसे पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में लोग का जो शादी होता था 14 ईयर्स ऑफ एज में शादी हो जाता था। यानी दादा दादी जो हम लोग के हैं उनका शादी 14 ईयर्स ऑफ एज में हो जाता था, यानी बाल विवाह ही उन लोग का शादी हो जाता था और उन लोग के पास में सेक्स एजुकेशन नहीं होता था, जिसके तहत फैमिली इंक्रीज होता था, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ करता था। इसको फैमिली प्लानिंग 1951 में इनिशिएट किया जाता है। एक इम्प्रूव प्रोग्राम को इनिशिएट किया जाता है जिसका जिसको हम लोग आरसीएच बोलते हैं। आरसीएच बोले तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो उद्देश्य ये है टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव organs, adolescents and associated changes, safe and hygienic sexual practice, sexual transmitted disease जैसे कि एड्स, social evil like sex abuse and sex related crimes and providing facilities and support for building up of reproductive healthy society। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हम अपने समाज को रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाए। जैसे ऑर्गन के बारे में अवेयरनेस जगाए, फिर एडोलसेंस के बारे में। और एडोलसेंस का मतलब जैसे किशोरावस्था में आते हैं तो हमारे बॉडीज के अंदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स वगैरह हुआ, फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स वगैरह के बारे में। इन प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर लॉन्च किए जाते हैं जिसमें लोगों को एजुकेट किए जाते हैं अवेलेबल द बर्थ कंट्रोल, कि बर्थ को कंट्रोल कैसे करें, प्रेग्नेंट मदर का कैसे केयर करें, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। मतलब जैसे कि बच्चा जन्म ले ले तो बच्चा जन्म लेने के बाद में माँ का और बच्चा का ध्यान कैसे रखें। जैसे कि सहेली, न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल डेवलपमेंट एट सीडीआरआई। सीडीआरआई का फुल फॉर्म होता है सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव है जो फीमेल के लिए डेवलप किया गया और ये सीडीआरआई से सीडीआरआई के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सीडीआरआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस का। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? द amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substance। जैसे कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो माँ प्रेग्नेंट होने के अंदर में जो फीटस होता है, फीटस के किनारे किनारे जो फ्लूइड्स होते हैं उसी को हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसी एमनियोटिक फ्लूइड से हम लोग एनालाइज करते हैं फीटल सेल के बारे में। इसका यूज क्या है? टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड से जब हम लोग सेल लेते हैं फीटस सेल को, तो उसके अंदर से हम लोग क्रोमोजोम के द्वारा पता कर सकते हैं कि हमारा क्रोमोजोम की संख्या डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, या कोई डिफेक्टिव है, या कोई बीमारी है, या कोई जेनेटल प्रॉब्लम्स है। इसका हम लोग जानकारी करते हैं। ठीक है, जैसे कि बीमारी का नाम लेते हैं डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। डिटरमाइन द सर्वाइवलिटी ऑफ फीटस। फीटस की सर्वाइवलिटी कंडीशन कैसी है, इसका हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से। मिसयूज इसका क्या हुआ? टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबर्न चाइल्ड मैनली लीडिंग टू द फीमेल फीटोसाइड। जैसे कि लोग क्या करने लगे, इसका मिसयूज करने लगे। जैसे फीटल सेल को लेते थे, फीटल सेल को लेने के बाद में उससे जानकारी कर लेते थे कि जो बच्चा होने वाला है वो फीमेल होने वाली है या मेल होने वाला है। जब फीमेल होने वाली होती है तो उसका फीटिसाइड्स को मतलब मार देते हैं। ठीक है, स्टेटोरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट था इस पर बैन लगा दिया कि लोग सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स में भेदभाव
नहीं करेंगे कि लड़का है लड़की है इसका चेक वगैरह नहीं करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे कि हमारा जनसंख्या देख रहे हैं कि दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहा है। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज along with better living conditions had our explosive impact on the ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे जो जनसंख्या बढ़ रहा है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की कंडीशन, हमारा जो लिविंग कंडीशन है बहुत अच्छा है। पुराने से मतलब जो पुराना प्राचीन जो हमारा समय था उससे हम लोग का जो अभी का लिविंग कंडीशन है काफी सुधार हो चुका है, जिसके तहत हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि हमको यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा डाटा दिया गया है, जैसे कि पॉपुलेशन का जब बात करते हैं 1990 में, तो हमारा संसार में पूरा पॉपुलेशन जो था 2 बिलियन था। 2000 में जब जाते हैं यानी कि मात्र हम लोग 10 साल में जब जाते हैं तो हमारा 6 बिलियन हो जाता है। फिर अगले 11 साल में जब जाते हैं तो 7.2 बिलियन हो जाते हैं। वही भारत में जब बात करते हैं तो 1947 में 350 मिलियन जनसंख्या होता है। 2000 में जाते हैं तो 1 बिलियन हो जाता है और 2011 में जाता है तो 1.2 बिलियन हो जाता है। जरा इमेजिन कीजिएगा, एक देश में 1.2 बिलियन है और पूरा बाकी देश को जब हम लोग मिला लेते हैं तो उसमें 7.2 होता है, यानी कि हमारा जो देश है 1/6 है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन से। तो पॉसिबल रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि बेटर लिविंग कंडीशन है आज के समय में। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, जैसे पहले के समय में क्या होता था, डेथ रेट ज्यादा होते थे, जैसे कि पहले में डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह नहीं होता था, तो जब बच्चा जन्म लेने होता था तो उस समय में माँ का मौत हो जाता था, बच्चा का जन्म मृत्यु हो जाता था, तो वो घट गया। ठीक है, तो डेथ रेट घट गया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब माँ का जो मृत्यु का था वो कम हो गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जैसे लोग जब प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस वाले लोगों में वो वाले लोग ज्यादा हो गए। कंट्रोल मेजर ऑफ द चेक पॉपुलेशन ग्रोथ का बात करते हैं तो हम लोग इसको कैसे कंट्रोल करें, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें, तो लोगों को बीच में मोटिवेट करें कि भाई आप कंट्रासेप्टिव का यूज करें। अवेयर पीपल अबाउट स्लोगन हम दो हमारे दो, मतलब लोगों के बीच में स्लोगन लाए कि हम दो मतलब पति पत्नी और साथ में हमारा 2 बच्चा हो। ठीक है, मेनी यंग एंड वर्किंग कपल्स हैव अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म, जैसे कि जो आदमी ऑफिस में काम करते हैं, लेट लेट एजेस में अपना बच्चा को पैदा करते हैं, वो लोग एक नॉर्मल अडॉप्टेड कर ले, मतलब किसी को गोद ले ले। ठीक है, स्टेटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, और लोगों के बीच में जो ये बाल विवाह जो था उसका एज को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। जैसे कि इसमें दिया गया है 18 ईयर्स का फीमेल होनी चाहिए और 21 ईयर्स का मेल होना चाहिए, जो कि आज के समय में इंक्रीज हो गया। जो फीमेल के 18 है वो अब 21 कर दिया गया है। इंसेंटिव्स गिवन द कपल विद स्मॉल फैमिलीज, कंट्रासेप्टिव मेथड का बात करते हैं कि कंट्रासेप्टिव मेथड होता क्या है। द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव, यूजर फ्रेंडली, जो कि फ्रेंडली हो, इजिली अवेलेबल हो, मतलब आसानी से प्राप्त किया जाए, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसका सेक्सुअल कैरेक्टर पे, सेक्सुअल ड्राइव पे इसका कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, मतलब कि अगर हम आज यूज कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम आगे के समय में इसका यूज नहीं कर पाए या हम अपने सेक्स काम नहीं कर पाए, तो इसमें इसका कोई हस्तक्षेप ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल मेथड का। तो नेचुरल मेथड क्या होता है, तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओवम का और स्पर्म का मीटिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इसमें फीचर्स क्या होते हैं, तो डू नॉट रिक्वायर एनी डिवाइस, इसमें हम लोग किसी डिवाइस की यूज नहीं करते, कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं। इसमें हमारा रिस्की होता है, फेल्योर रेट इसका ज्यादा होता है। साइड इफेक्ट मोस्टली, इसमें साइड इफेक्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि कोई मशीन वगैरह दवाई वगैरह हम खा ही नहीं रहते, साइड इफेक्ट कहाँ से आ गया। फिर बात करते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का। जैसे कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े थे, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़े थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग पढ़े फॉलिकल फेज को, लुटियल फेज को, ओव्यूलेशन को। ठीक है, तो वो वाले चीज को, वो वाले से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक को बताया गया। इन दिस मेथड कपल अवॉइड टू अब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 दिन, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं 10 से 17 दिन के बीच में संबंध ना बनाए मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसमें इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि 10 से 17 दिन के बीच में हमारा ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन होने के समय में अगर आदमी जब संबंध बनाते कोपुलेट करते हैं अपने पार्टनर को, तो उसमें चांसेज होते हैं फर्टिलाइजेशन का। द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब जो जैसे कि हमने बताया इस समय में जो हमारा फर्टिलाइजेशन का बहुत चांसेज होता है। फिर होता है थर्ड में आते हैं हम लोग विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स, मतलब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो मेल पार्टनर होता है जब अपने फीमेल के साथ में संबंध बनाता है तो मेल अपने पेनिस को फीमेल के वेजाइना से निकाल लेता है। मतलब अगर मेल है, जैसे कि अपने एजुकेट सीमेन को नहीं करेगा, एजुकेट अपना स्पर्म फीमेल के अंदर में, फीमेल के वेजाइना के अंदर में नहीं इंसेमिनेट करेगा, तो फिर फीमेल का फर्टिलाइज होगा नहीं।
ये विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्ट्स है। चौथा में बात करते हैं लैक्टेशनल एमेनेरिया। इसमें क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो अब्सेंस होता है। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के 6 महीना तक माँ जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टॉप रहता है। जैसे कि आपको बताया गया कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। उसी प्रकार जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके 6 महीना तक के लिए फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय में माँ जो होती है अपने बच्चा को दूध पिलाती रहती है, तो उस समय में ऑब्सेंस रहता है। तो वही लिखा गया है, ओव्यूलेशन एंड साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फ्लोइंग पार्चुरेशन as long as the mother breastfeed of the child fully, chances of conception are almost nil। यहाँ पर बहुत चांसेस नील के बराबर में होते हैं, मतलब ना ही के बराबर में होते हैं। इफेक्टिव अप टू 6 months ऑफ फ्लोइंग पार्चुरेशन, जैसे कि बच्चा जन्म ले लेता है उसके 6 महीना तक के चांसेस रहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बैरियर मेथड का। बैरियर मेथड का मतलब होता है कुछ बंदी लगाने के लिए, जैसे ओवम एंड स्पॉन्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। मतलब बैरियर के यूज करेंगे जिससे हमारा स्पर्म जो है फीमेल के ओवम से मेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडम का। कंडम जो होता है थिन रबर लेटेक्स शीट से बना होता है। ये हमारा कवर करता है पेनिस को, और मेल के पहनने के लिए होता है या फीमेल के भी कंडम होता है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी किताब में फीमेल कंडम और साथ में मेल कंडम दोनों को दिखाया है। तो मेल कंडम जो होता है मेल पहनता है अपने पेनिस में, और फीमेल जो होती है अपने अंदर में वेजाइना के अंदर में लगा लेती है, जिससे जब मेल अपना सेक्स करता है तो अपने स्पर्म को एजुकुलेट भी कर देता है, तो फीमेल के जो कंडम है उसके अंदर में रह जाता है और फीमेल अपने कंडम को फेंक सकती है। उसी प्रकार मेल जो है, मेल अपने पेनिस के ऊपर में कंडम लगाया रहता है, जब ओपुलेट करता है या सेक्स करता है तो उसमें अपना एजुकुलेट कर देता है स्पर्म को, और स्पर्म को फिर निकाल करके बाहर में फेंक देता है। इससे हमारा जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज नहीं होती है, मतलब कि उसका प्रेग्नेंट नहीं ठहरता है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एजुकुलेटेड सीमेंस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब इससे क्या होता है कि जो मेल जो एजुकुलेट करता है अपने सीमेन को, वो फीमेल के साथ में नहीं जाता, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाता। जैसे कि हमारी किताब में एक ब्रांड का नाम लिखा है जो है निरोध। निरोध हमारा मेल कंडम है। एडवांटेज का बात करते हैं कि इसका क्या ही एडवांटेज है, तो बोथ मेल एंड फीमेल कंडम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड गिव प्राइवेसी टू द यूजर। इसको हम लोग अपने से ही यूज कर सकते हैं। ऑल्सो प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम द कंटेंट कंटेक्टिंग एसटीआई एंड एड्स। और अगर हम लोग ये यूज करते हैं तो हमको सेक्स रिलेटेड डिजीज भी नहीं होंगे। फिर से हम लोग सेकंड में बात करते हैं डायाफ्राम एंड सर्विकल कैप एंड वॉल्ट। दे आर मेड अप ऑफ रबर। ये भी रबर से बने होते हैं। इसको इंसर्ट किए जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में टू कवर द सर्विक्स। इसमें सर्विक्स को जो होता है उसको कवर कर दिया जाता है। दे प्रिवेंट कंसेप्शन ऑफ द ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। इसके कारण क्या हो जाता है, जो स्पर्म निकलता है वो फीमेल के अंदर में नहीं जा पाता। दे आर यूजेबल स्पर्म, इसको यूज भी हम लोग कर सकते हैं। एस्पर्मिसिडल क्रीम्स, इसमें हम लोग जैसे कि कुछ क्रीम के यूज करते हैं, जैसे कि जेली है। फॉर्म्स आर आल्सो यूज्ड अलोंग विद द बैरियर टू इंक्रीज द कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इसमें जैसे कि अगर इन सब का हम लोग यूज करते हैं तो हमारा जो स्पर्म का मोटिलिटी रेट होता है वो कम हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस का फुल फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में जब बात करते हैं तो आईयूडीएस। दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर। इसको हम लोग डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि कंडम वगैरह था, फीमेल कंडम था, वो हम लोग खुद से यूज कर सकते थे। लेकिन इंट्रायूटेराइन डिवाइस में जब हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग को डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स का यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वेजाइना के थ्रू यूटेरस के अंदर में इन सब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस का बात करते हैं तो लिप्स लूप है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस मतलब कि कॉपर रिलीज करने वाला एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है जो कि कॉपर आयन है उसको सप्रेस कर देता है स्पर्म मोटिलिटी को। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी स्पर्म का कम कर देता है, जैसे कि कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस का बात करते हैं तो दे मेक द यूटेरस अनसुइटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। जैसे कि हम लोग इसका यूज करते हैं तो हमारा यूटेरस को अनसुइटेबल बना देता है, इसमें इम्प्लांटेशन नहीं होता है। इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं? जब ब्लास्टूला यूटेरस के वॉल पे आकर के इंटरेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है, इम्बेड हो जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इसमें अनसुइटेबल बना देता है। द सर्फिक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म प्रोजेस्टेरोन एंड LG20। और यहाँ पे जो सफिक्स है वो हॉस्टाइल बन जाता है। आईडी का बात करते थे, आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। जैसे कि बहुत सारी फीमेल होती हैं जो जॉब वगैरह करना चाहती हैं तो बच्चा को थोड़ा देरी बनाती है, मतलब कि जैसे शादी हुआ, शादी होने के बाद में कुछ समय तक वो अपना बच्चा पैदा नहीं करती हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस बनाती हैं, ठीक है, बच्चा पैदा करने में, ताकि वो अपना अच्छा खासा अपने करियर पे ध्यान दे, तो उसको बोलेंगे। The ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy and space children, most widely accepted method for the contraception in India। उसके लिए है ओरल कंट्रासेप्टिव, जैसे कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ एदर प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन के यूज कर देते हैं या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के यूज कर देते हैं, याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन नहीं है यहाँ पे,
प्रोजेस्टेरोन है। दे आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ सब टैबलेट, इसको हम लोग टैबलेट के फॉर्म में खाते हैं। Pills are taken daily for 21 days, starting preferably within first 5 days menstrual cycles. After a gap of 7 days during which menstrual occurs, it has to be repeated in the same pattern till female desire to prevent conception. अब जैसे ये दवाई जो होता है 21 गोली अलग और फिर से 7 डेज का अलग है, तो इसको हम लोग लेते हैं जिसके कारण हमारा जो हार्मोन डिस्टर्बेंस होता है, हार्मोन को ये कंट्रोल करता है। मोड ऑफ एक्शन का बात करते हैं तो इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन आफ्टर क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस टू बी प्रिवेंट एंड एंट्री ऑफ स्पर्म। पिल्स हैव लेसर साइड इफेक्ट। अब जो पिल्स होते हैं, जो दवाई होते हैं, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं। सहेली, जैसे कि हम लोग पीछे में भी बात किए हैं, तो सहेली जो है नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, इसका बहुत ही कम साइड इफेक्ट होता है, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होता है, मतलब कि ये प्रेगनेंसी को जल्दी ठहरने नहीं देता है। फिर हम लोग इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स का बात करते हैं। तो जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, इसका हम लोग अकेला भी ले सकते हैं या एस्ट्रोजन के साथ में मिला होता है। आर यूज्ड टू बाय द फीमेल, इसको भी फीमेल ही लेती है एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किल्स, जैसे कि वो अपने स्किन के अंदर में भी उसको लगवा सकती हैं। ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शंस आर सिमिलर टू दैट पिल्स एंड द इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। जैसे कि पिल्स अगर दवाई खा रही हैं तो ठीक है, दवाई नहीं खा रही हैं तो ऐसे करा सकती हैं, इसका भी उतना ही फायदा है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, अब इसमें क्या होता है कि भाई गलती से पार्टनर के साथ में सेक्स किए, पार्टनर का क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, तो उसमें हम लोग इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव को क्या खा सकते हैं, या कभी प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। जैसे संबंध बना, संबंध बनने के 72 घंटे के अंदर में, मतलब 72 आवर के अंदर में हम लोग को ये काम करना होता है। हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। दे कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, या तो रेप किया गया है, या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि आप जो कोर्स किए, कोपुलेट किए, सेक्स किए, उसमें आप कोई भी कवरिंग वगैरह या कोई भी कंट्रासेप्टिव यूज नहीं किए हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए हैं, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर बात करते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे फीमेल जो होता है, फीमेल अपने फेलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा बांध को कटवा लेती है, या जो मेल होता है वो अपने वेस्ट डिफरेंस को कटवा लेता है। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है मेल के अंदर में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट डिफरेंस जो होता है मेल अपना काट लेता है या हटा देता है, जिसके कारण जो मेड का जो स्क्रोटम से निकला रहता है, जैसे टेस्टिस हुआ, टेस्टिस से यहाँ पर दिखाया गया था कि ऐसे हमारा वेस्ट डिफरेंस गया होता है, इसी में से यहाँ पर से कटवा दिया जाता है, और कटवा देने से क्या हो जाता है, मेल जो होता है स्टाइल बन जाता है। फिर ट्यूबेक्टोमी में बात करते हैं, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर इन फीमेल, फीमेल के अंदर में होता है। इन दिस मेथड स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव। इसमें भी फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें से या तो काट करके हटा दिया जाता है या टाई कर दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है। ये एब्डोमेन या वेजाइना के थ्रू होता है, मतलब लोग क्या करते हैं, वेजाइना के अंदर से डॉक्टर इसको कर देते हैं, या फीमेल का जो पेट होता है उसके ऊपर में कटा लगा करके सर्जरी करके करते हैं। दिस टेक्निक्स हाईली इफेक्टिव, ये टेक्निक जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है। पुअर रिवर्सिबिलिटी होता है, इसका कोई मतलब रिवर्सिबिलिटी रेट जो होता है वो ना के बराबर में होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी जिसको बोलते हैं, इंटेंशनल एंड वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे अपना प्रेगनेंसी ठहरा, उस प्रेगनेंसी को आप हटाना चाहते हैं तो इसको करते हैं। फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जिसको हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which is 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. जैसे कि हम लोग का जो पूरा प्रेगनेंसी औरत जो ठहरती हैं उसका 1/5 मतलब 1/5 लोग जो होते हैं एमटीपी कराते हैं, मतलब एबॉर्शन कराते हैं। इंडिया का जो गवर्नमेंट है 1971 में इसको लीगलाइज कर देता है। सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इलीगल फीमेल फीटिसाइड। इसका कारण ये था कि जो फीमेल है, मतलब कि मेल जो है अपना फीमेल का पार्टनर का देख करके फीटल एमनियोटिक फ्लूइड को ये ना पता लगा करके फीटिसाइड करा दे, मतलब उसका मर्डर करा दे या अबॉर्शन करा दे कि वो फीमेल है। ठीक है, इस पे कानून आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी, इसका क्या क्या फायदा है, तो अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे कि मान चलिए कोई गलती से प्रेगनेंसी हुआ है उसको हम लोग निकलवा सकते हैं, या कैजुअल इंटरकोर्स, फेल्योर कंट्रासेप्टिव ड्यूरिंग क्वाइटस, मतलब कोई आप यूज कर रहे थे कंट्रासेप्टिव को लेकिन वो काम नहीं किया और आपको गैपिंग चाहिए बच्चा को पैदा करने में, तो आप एमटीपी करा सकती हैं। फिर से एसेंशियल इन केस कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हॉर्न टू द मदर फीटस और बोथ। मान चलिए कि अगर माँ को कोई प्रॉब्लम है, मतलब बच्चा जो अगर डिलीवर्ड होता है तो उस समय में माँ का डेथ का कोई रिस्क है या बच्चा का रिस्क है, तो उसमें हम लोग एमटीपी करा सकते हैं। या जो सेक्स अगर क्राइम होता है तो फीमेल के अंदर में होता है, तो गलती से हुई रहती है फीमेल, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। फिर एमटीपी आर कंसीडर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो एमटीपी होता है उसको हम लोग 3 महीना के अंदर में ही करा सकते हैं, मतलब 12 वीक होता है। 1 महीना में जब 4 वीक होता है तो 3 महीना में कितना होगा, 12 होगा। सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत रिस्की हो जाता है। प्रॉब्लम रिलेटेड विद एमटीपी, एमटीपी से क्या क्या प्रॉब्लम रिलेट करेंगे, तो मेजोरिटी ऑफ द एमपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली एंड अनक्वालिफाइड क्वैक्स।
अनक्वालिफाइड क्वैक्स का मतलब जो जो झोला छाप के डॉक्टर होते हैं उनके कारण होता है। इट इज दिस फीमेल इट इज फॉलोड बाय द एमटीपी। सच प्रैक्टिस आर डेंजरस फॉर यंग मदर एंड फीटस। रिस्की हो जाता है जो माँ जो कम उम्र में जो प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल उनके लिए। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस एंड risk factors to involve in illegal labors. Effective counseling on to avoid unprotected coitus and risk factors involved in illegal abortion. फिर हम लोग एसटीआई का बात करते थे। एसटीआई मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे सेक्स इंटरकोर्स करते हैं और उसके थ्रू अगर कोई बीमारी या इन्फेक्शन होता है तो उसी को हम बोलते हैं एसटीआई, या वेनरियल डिजीज बोल सकते हैं जिसको हम लोग वीडी बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल सकते हैं आरटीआई। जैसे कि एग्जाम्पल में नाम लिया गोनोरिया, सिफ, हर्ब्स, ठीक है, ये सब आपके किताब में नाम दिए हुए हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी का जब बात करते हैं तो इसमें जो होते हैं, मान चलिए कि अगर आपको हुआ और आप गए हैं बार्बर के दुकान में और आप सेव करा लिए, सेव कराने के बाद में वही जिलेट वही कार्ड को फिर दूसरे आदमी में यूज किया गया, तो आपके में अगर कट मार्क लग गया और आपका ब्लड निकल करके उसमें लग जाता है और वही फिर उस पर्सन के अंदर में करने पर सेविंग करने में उसका भी कट जाता है और ब्लड से ब्लड मिल जाते हैं, देन आफ्टर ये हो जाता है इन्फेक्शन, मतलब शेयरिंग हो जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टस मदर टू फीटस। और ये भी हो सकता है कि इन्फेक्शन वाले जो मदर है उसे फीटस में भी, प्रेगनेंसी अगर होगा तो फीटस में भी जा सकता है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हॉप्स, एचआईवी इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कॉजेबल इन डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर हेपेटाइटिस से है, जेनेटल हॉप्स है, एचआईवी इन्फेक्शन है और ये हमारे क्यूरेबल है। क्यूरेबल का मतलब इसका हम लोग इलाज करा सकते हैं। अगर आप पहले इसको जानकारी कर लिए हैं और इसका जब चेकिंग कराते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, चेकअप कराते हैं, तो आप ठीक भी हो सकते हैं। फिर से हम लोग अर्ली सिम्टम का बात करेंगे तो यहाँ पे खुजली होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, उसमें से कोई फ्लूइड निकलेंगे, स्लाइट हल्का हल्का दर्द भी होगा, स्वेलिंग होगा जेनिटल रीजन्स में। और इनफैक्ट लेटर कॉम्प्लिकेशन का जब बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है जो पेल्विक रीजन्स होते हैं वहाँ पे बीमारी होते हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहां पर अगर कैंसर हो गया हो, या बर्थ में हो, इनफर्टिलिटी हो, या एबॉर्शन हो। ऑल पीपल आर वल्नरेबल टू एसटीआईज हाई 15 to 20 ईयर्स। जैसे कि जो 15 से 24 साल के जो आदमी होते हैं उसके अंदर में ये सब होना आमतौर है। क्यों? क्योंकि इस समय में जो आदमी होते हैं 15 से 24 साल में, तो इस समय में बहुत एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस समय में कोई भी मतलब सामना तो करना नहीं होता है भाई, कोई लक्ष्य का तैयार नहीं रहते हैं उस समय में, सिर्फ उनका मन भटकता है और ये सब करते हैं जिसके कारण ये हो जाता है। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करते थे, वाइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर, मतलब किसी भी अनजाने के साथ में सेक्स ना कर ले, या मतलब जैसे बहुत सारी औरतें होती हैं, चाहे बहुत सारे मेल हैं जो एक दूसरे के साथ में मतलब बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर के यूज करते हैं। तो मल्टीपल पार्टनर के यूज करने में आप किसके साथ में कर रहे हैं और किसको ऐड से पहले से ये हम लोग नहीं पता लगा सकते, तो इसे नहीं करें किसी को। यूज कंडम ड्यूरिंग क्वाइटस, जब भी संबंध बनाते हैं तो उसमें कंडम की यूज करें। इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आपको डाउट होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, इसलिए ताकि आप पहले में अगर डिटेक्ट कराते हैं तो आप अपनी बीमारी को सही भी करा सकते हैं। इनफर्टिलिटी क्या बोलते हैं, मतलब इट इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्ट सेक्स, मतलब कि कोई प्रोटेक्ट के बिना आप सेक्स कर रहे हैं लेकिन आपका फर्टिलिटी नहीं हो रहा, मतलब फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। पॉसिबल रीजन, इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जैसे फिजिकल ड्रग, फिजियोलॉजिकल, कोजेनेटल, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, ठीक है, मतलब फिजिकल अगर फिट नहीं होंगे तो ऐसा हो सकता है। द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक, जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जिसको हम लोग सीआरटी बोलते हैं। सबसे पहले आता है उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जैसे कि आज के प्रचार में देख रहे हैं बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड बॉडी ऑफ फीमेल इन सिमिलर कंडीशन, ठीक है। ओवा फ्रॉम वाइफ, जैसे कि कोई वाइफ है या डोनर है उसका ओवा को ले लिया जाता है। एस्पर्म फ्रॉम हस्बैंड, हस्बैंड से ले लिया जाता है डोनर से, और आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, और इसको जाइगोट किया जाता है लेबोरेटरी में, इसको हम लोग बोलते हैं आईवीएफ। एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, 8 ब्लास्टोमेयर का जब हो जाता है तो ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, सीधे उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। अगर उसको फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं फीमेल के अंदर में, जैसे कि मान चलिए ना हो ऐसा आपके नसीब में, लेकिन आपको बताते हैं, जैसे कि आपकी जो फीमेल है मतलब पार्टनर है उसका नहीं हो रहा, फर्टिलिटी नहीं हो रहा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसके ओवा को और आपके स्पर्म को ले जाकर के लेबोरेटरी में कराएंगे। जब ब्लास्टुला बन जाएगा तो उस ब्लास्टुला को ले जाकर के आपके फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट डाल देंगे, जिसके कारण उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जिफ्ट। जब डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में करते हैं तो जिफ्ट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर है तो उसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग सीधे यूटेरस में, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसका फुल फॉर्म होता है आईयूटी। Intracytoplasmic sperm injection, elaborate procedure in which a single sperm from male partner is injected directly into an egg.
from female partner. The fertilized egg is implanted into the women uterus. इस फिर आता है हमारा तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट. गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब गैमेट को ले जाकर फैलोपियन ट्रांसफर हम लोग कर देते हैं उसको. इट इज यूज्ड इन फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा. ऐसा इसलिए होता है जब फीमेल प्रोड्यूस नहीं करती ओवा को, बट प्रोवाइड सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. लेकिन उसका जो कंडीशन है, इन्वायरमेंट है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए सुइटेबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ताकि वो एम्ब्रियो बना सके, उसके लिए. ओवम फ्रॉम डोनर मेल फीमेल, जैसे कि ओवम को ले लेते हैं फीमेल से, एंड सर्जिकली रिमूव्ड एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फैलोपियन टिप्स. डायरेक्टली हम उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे. और द फीमेल इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन, अब वहां पर जाकर के फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. चौथा हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या बोलते हैं? द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड, हस्बैंड से हम लोग सीमेन को ले लिए जो हेल्दी डोनर है, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना, और डायरेक्टली हम उसको वेजाइना के अंदर में डाल देते हैं, यूटेरस के अंदर में डाल देते हैं. तो अगर यूटेरस में डालेंगे तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, ऑफ द फीमेल. द टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर. ये टेक्निक उसके लिए यूजफुल है जिसका जो मेल है उसके में एनेबिलिटी हो. इनेबिलिटी का मतलब वो सक्षम ना हो इंसेमिनेट फीमेल और लो स्पर्म काउंट. अगर उसका स्पर्म का काउंट जो है, जैसे कि हम बता रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ये जो ह्यूमन का नॉर्मल एजुकेशन है वो 2 to 3 मिलियन है. 2 to 3 मिलियन से अगर कम होता है तो उसमें ये वाला हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करते हैं. तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म. आई होप इस वीडियोज में हम जो भी बताए होंगे आपको समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो से जो भी डाउट रह जाता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं. आप अगर इसका पीडीएफ चाह रहे होंगे तो पीडीएफ के लिए शॉर्ट्स दिया गया है, उस शॉर्ट्स में आप लेकर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप हमको टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं. टेलीग्राम हमारा पांडे इंडियन एजुकेशन से ही है, ठीक है. अब हम लोग अगले वीडियोज में बायोलॉजी क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे बेस्ट चैप्टर है, सबसे यूनिक चैप्टर है, सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है, सबसे अच्छा चैप्टर है. तो उस वीडियोज को जरूर देखिएगा. अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज मिले और आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और वीडियोज को देखने में आपका बैकलॉग ना बने. तो वीडियोज आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम.